नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैजिक नफ़ो के एक और एपिसोड में। आज है 8 अगस्त 2022 और मार्केट्स बस एक आध घंटे में खुलने वाली हैं। हल्का सा 20-30 पॉइंट का 40 पॉइंट का गैप डाउन होने का अंदेशा है एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से। तो आइए देखते हैं कि आज मेरी लॉन्ग और शॉर्ट वॉच लिस्ट पे क्या क्या है और आज मार्केट पे मेरा क्या व्यू है। तो पहला जो हमारा डिप है, भले ही वो 40-50 पॉइंट का गैप डाउन है, उसके बाद में थोड़ी सी सेलिंग आए। अंदेशा ये है कि पहला डिप जो है वो तो बाय होगा, क्योंकि मोमेंटम जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मार्केट का। और अगर पोजीशनिंग देखें तो एफ आई आईज लॉन्ग पोजिशंस बना करके घर गए हैं। तो उनकी लॉन्ग पोजीशनिंग और बाइंग कैपेसिटी को देखते हुए, मार्केट के मोमेंटम को देखते हुए, ये लाजमी है कि कम से कम पहला डिप तो बाय होगा। अब उसके बाद देखना है कि क्या दूसरा डिप आता है, और अगर दूसरा डिप आता है तो उसमें बाइंग आती है नहीं आती। तो जो मेरा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सिनेरियो है वो है कि निफ्टी पे अभी हमारा एक और हायर हाई बाकी है, और उसके बाद में हो सकता है कि रिवर्सल या डिक्लाइन शुरू हो। पर मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता। इस समय आरएसआई में कोई डाइवर्जेंस नहीं है शॉर्ट टर्म की, जैसे कि हमने फ्राइडे को देखी थी। तो हाई प्रोबेबिलिटी के साथ कुछ भी कहना ज़रा मुश्किल है, बट पहले डिप के बाय होने की संभावना काफ़ी है। तो अब चलते हैं स्पेसिफिक स्टॉक्स पे। पहले चलते हैं शॉर्ट लिस्ट में। शॉर्ट की जो वॉच लिस्ट है उस पे है मेरे पास आज गुजरात गैस। तो गुजरात गैस में एक अच्छा डाउन ट्रेंड चल रहा है, और ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में था। यहाँ पे लगा था कि हो सकता है कि डाउन ट्रेंड रिज्यूम हो रहा हो, पर ये जो कैंडल थी ये बुल ट्रैप की तरह इसने काम किया। काफ़ी लोगों को यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ में इसने एक इंडिकेशन दिया लॉन्ग का, और मार्केट वहाँ से पलट के आ गई। और जो इसकी अप ट्रेंड की लाइन थी, ये लाइन टूट चुकी है और क्लोज नीचे की तरफ आया है। और अभी ये यंग ट्रेंड है, आशा करी जा सकती है कि ये यहाँ से डाउन ट्रेंड और आगे जाएगा, और इस लो को जो 402 का है, इस लो को तोड़ के और आगे नीचे कंटिन्यू करेगा। तो ये एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड हो सकता है कि आज मिले। दूसरा शॉर्ट ट्रेड जो मेरी वॉच लिस्ट पे है वो है वोल्टास। वोल्टास में भी अच्छी गिरावट आई है, स्टॉक दबाव में है, और ये दो बार ये 1060 के लेवल्स के आसपास से पलटा है। और अभी फिर शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हैं कि 1010 1020 की रेंज में इसके ऊपर थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता है। और हो सकता है कि ये जो इसका डाउन ट्रेंड जो चल रहा था, जो यहाँ से शुरू हुआ था, ये आगे उसको और आगे कंटिन्यू करे, क्योंकि काफ़ी देर से साइडवेज कंसोलिडेशन में है। तो शुरुआत के लिए कम से कम ये जो कंसोलिडेशन की लोअर रेंज है 945 940 के आसपास, यहाँ तक का एक ड्रॉप जो कि 3-1% दूर है, वो आशा करी जा सकती है कि आज मिले। और अगर वो कंसोलिडेशन की रेंज तोड़ता है तो ये डाउन ट्रेंड का अच्छा कंटिन्यूशन मूव आगे देखने को मिल सकता है। तो वॉच लिस्ट पे इसको इसलिए आज के लिए रखा हुआ है क्योंकि इसमें एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड बन सकता है। एक और शॉर्ट आइडिया, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी नफ़ो ने शॉर्ट के सिग्नल देने शुरू नहीं करे हैं, लेकिन इसका अगर डेली चार्ट देखेंगे तो ये काफ़ी बेयरिश सिग्नल्स दिए हैं इसने। यहाँ पे इसका 20 डे मूविंग एवरेज है जिससे इसको रिजेक्शन मिला है, और 2 दिन लगातार 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही इसने ट्रेड किया था। तो अब ट्रेंड इसका दिख रहा था कि काफ़ी वीक हो रहा था। स्टॉक पलटा, 20 डे मूविंग का रिजेक्शन भी आ गया और नीचे की तरफ क्लोज आया है। ये स्विंग लो को उसने तोड़ के नीचे क्लोज दिया है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये डाउन ट्रेंड जो है ये शुरू हो रहा हो, यंग डाउन ट्रेंड है, और ये काफ़ी अच्छा मूव दे सकता है अगर ये सचमुच में रिवर्सल है। और अगर ये इस मूव का रिएक्शन भी है तो भी कम से कम 62% यानी 3530 तक की मूव की आशा करी जा सकती है। तो यहाँ पे भी एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड शायद मिल जाए। तो ये भी ब्रिटानिया भी आज हमारी शॉर्ट वॉच लिस्ट पे है। एक और स्टॉक जो शॉर्ट वॉच लिस्ट पे है वो है इंटेलेक्ट डिज़ाइन। तो ये यहाँ पे 635 के आसपास यहाँ पे एक शॉर्ट के लिए वॉच लिस्ट पे था। 3 अगस्त की शायद वॉच लिस्ट पे था ये। वहाँ से इसने अच्छा मूव दिया था, उसका मूव का रिएक्शन आया है,
और अब ऐसा लग रहा है कि ये मूव और आगे कंटिन्यू हो सकता है। इस पे हमारा जो टारगेट था वो 580 का था। तो अगर आईटी पे दबाव रहता है, अगर स्टॉक पे और दबाव बनता है, तो ये हो सकता है कि अपना 680 का मूव रिज्यूम करे। नहीं तो ये भी संभावना है कि यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन पुल अप और दे। जो एलियट वेव में ए बी सी का स्ट्रक्चर होता है, पर ये जो वेव है ये बी वाली वेव नहीं है, ये ट्रेंड कंटिन्यूशन वाली है। संभावना है कि ये आज अपनी मूव आगे कंटिन्यू करेगा और 580 की तरफ चलेगा। एक और स्टॉक जो पिछले दिन भी शॉर्ट वॉच लिस्ट पे था वो है जीएमआर इंफ्रा। तो काफ़ी तेज़ी से पलटा है ये। इसकी भी ये कैंडल जो है उसने बुल ट्रैप का ही काम किया है, और ये अपनी अप ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे की तरफ बंद हुआ है। पर इसने अभी अपने सिग्निफिकेंट स्विंग लो जो 3410 का है उसको नहीं तोड़ा है। तो अ, हो सकता है कि आज मूव करे, और इसमें भी अगर ये डाउन मूव कंटिन्यू होता है तो संभावना है कि हम 33-25 के आसपास आ सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड बन सकता है। तो जीएमआर इंफ्रा भी आज के लिए मेरी शॉर्ट वॉच लिस्ट पे है। भेल, ये स्टॉक जो है ये एक्चुअली इसमें भी मोमेंटम शॉर्ट ट्रिगर नहीं है या फिर नफ़ो वाला शॉर्ट ट्रिगर नहीं है। पर ऊपर जो है इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पहले एक स्विंग हाई रहा है, यहाँ पे ऊपर इसकी 200 डे मूविंग एवरेज है और एक खड़ा सपोर्ट पे है। ये इसका स्विंग लो है और यहाँ पे ही इसकी 20 डे मूविंग एवरेज है। तो ये रेंज जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये इनफैक्ट अभी नो ट्रेड जोन में है, लेकिन अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड निकल सकता है, और इस जोन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है तो इसमें एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड निकल सकता है। अभी को देखते हुए शॉर्ट ट्रेड से निकलने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है अगर ये सपोर्ट को तोड़ता है, नीचे की तरफ आता है और इस मूव का रिएक्शन भी इसको माने, और माने कि ये मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग था तो 50% तक का ही रिएक्शन आएगा, तो भी ये एक अच्छा ट्रेड है 48-50 तक का। तो ये एक अच्छा मूव हो सकता है और 5-1% का। पर इसको थोड़ा सावधानी से देखना होगा कि मूव डेवलप कैसे होता है और इसमें एंट्री कैसे मिल सकती है, लेकिन उस तलाश के लिए इसको वॉच लिस्ट पे रखा हुआ है आज के लिए। एक और ट्रेड, एक और स्टॉक जो काफ़ी टाइम से वॉच लिस्ट पे है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। तो यहाँ पे ये ऐसा लगा था कि रिवर्सल हुआ है और ये इसका कंसोलिडेशन पुल अप है, जो लग रहा है कि कंसोलिडेशन पुल अप ही है। और कल के दिन इसने थोड़ा डाउन मूव ऐसा लग रहा है कि शुरू हुआ है, ज़रूरी नहीं हो गया हो। तो अगर ये थोड़ा और नीचे की तरफ से रखता है या फिर ये 188-85 के लेवल्स तोड़ता है तो अच्छी संभावना बन जाएगी कि ये इस डाउन मूव को कंटिन्यू करेगा और 170-50 के लेवल्स तक, 172 के लेवल्स तक का मान सकते हैं कि हमें लेकर के आ सकता है ये मूव। तो महिंद्रा फाइनेंस भी शॉर्ट के लिए वॉच लिस्ट पे है। एक और स्टॉक जो शॉर्ट वॉच लिस्ट पे काफ़ी टाइम से बना हुआ है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ पे रिवर्सल का कॉल था और ये उस रिवर्सल के इनिशिएशन के बाद का पुल अप है, तो इस पे इसलिए लॉन्ग व्यू नहीं है और इस पे हम इंतज़ार कर रहे हैं कि शॉर्ट ट्रेड दोबारा सेट इन हो, और सेट इन होता है तो वो एक अच्छा डाउन मूव दे सकता है नीचे की तरफ, जो कि हमें 3100 से 3300 की रेंज में ला सकता है। एक और स्टॉक जो आज शॉर्ट वॉच लिस्ट में ऐड हुआ है वो है जुबिलेंट फूड वर्क्स। तो जुबिलेंट फूड वर्क्स जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है और उसने ये सेम स्विंग हाई को 2 बार रिजेक्ट किया है, और ये वाला भी आप देखेंगे मूव का मोमेंटम जो था काफ़ी वीक मोमेंटम था और अभी एक नैरो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और अगर ये रेंज टूटती है तो यहाँ पे एक अच्छा डाउन मूव मिल सकता है, और ये जो कंसोलिडेशन का भी जो पैटर्न है वो थोड़ा बेरिश है। तो हो सकता है कि अगर ये डाउन ट्रेंड लाइन टूटे, स्विंग लोज टूटें, तो यहाँ पे भी एक अच्छा डाउन ट्रेंड रिजम्पशन वाला मूव मिल सके। तो उस वजह से ये स्टॉक भी शॉर्ट वॉच लिस्ट पे है। एक और स्टॉक जो शॉर्ट वॉच लिस्ट पे है वो है अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड भी अभी कंफर्म शॉर्ट नहीं है, सपोर्ट पे है। अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो हो सकता है कि
यहाँ पे भी एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड निकले। ये भी संभावना है कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनाए, जहाँ पे ये एक शोल्डर, ये हेड, और इसके बाद में यहाँ पे आकर के फिर पलटे तो यहाँ पे एक और शोल्डर बने। तो हो सकता है यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स बने, पर जो लॉन्ग टर्म टेक्निकल चार्ट्स हैं उसके हिसाब से ज़्यादातर जो ऑटो स्टॉक्स हैं वो रिवर्सल के लिए तैयार लग रहे हैं, और अशोक लेलैंड ने थोड़ा सा रिवर्सल का मूव ऑलरेडी दिखाया है। इस वजह से ये शॉर्ट वॉच लिस्ट पे बना हुआ है। आज के लिए शायद ये शॉर्ट ट्रेड ना हो अनलेस कि ये सपोर्ट्स को तोड़ के नीचे की तरफ स्ट्रांग मूव देना शुरू करे। लेकिन इस स्टॉक को और ऑटो के और एक दो स्टॉक्स को वॉच लिस्ट पे मैंने रखा है आज के लिए और आगे के लिए भी, क्योंकि ऑटो सेक्टर में हो सकता है कि एक शार्प रिवर्सल देखने को मिले। अभी कंफर्म कुछ नहीं है, संभावना है, ट्रेडेबल नहीं है, बट नज़र में रखने लायक ज़रूर है। एक और स्टॉक ऑटो सेक्टर से महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा का राइज जो है वो काफ़ी तेज़ रहा है, बहुत ही तेज़ ट्रेंड में रहा है। यहाँ पे ट्रेंड जा कर के स्लो हुआ है और अच्छी वॉल्यूम्स के साथ में स्लो हुआ है, और ये 2 दिन तक इसने डेली कैंडल जो है वो हैंगिंग मैन वाली दी है, और कल जो कैंडल थी वो डार्क क्लाउड कवर बेरिश इनगल्फिंग कैंडल थी, जो काफ़ी बेरिश कैंडल है। तो हो सकता है कि ये ट्रेंड रिवर्सल हो। अगर आपको रिवर्सल ट्रेड्स लेने आते हैं, आप वो हाई रिस्क ट्रेड ले सकते हैं, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा नज़र में सर्टेनली रखने लायक है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि हमें एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड देखने को मिले। और अगर इस सचमुच में ट्रेंड रिवर्सल है और इस मूव को रिट्रेस करता है, इसका रिएक्शन भी है, तो भी 975 तक का मूव, जो कि लगभग 30% का मूव है, वो इस स्टॉक पे आ सकता है। बट कंफर्म ट्रेड नहीं है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड है। एक स्टॉक जो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए नज़र में है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। जैसा कि मैंने कहा कि निफ्टी में एक हायर हाई आ सकता है और उसके बाद में मार्केट रिवर्स होने का मुझे अंदेशा है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो ट्रेंड था वो साफ दिख रहा है कि अब वो ट्रेंड वीक होता जा रहा है। ये जो अपवर्ड मूव है ये भी असेंडिंग ट्रायंगल में है, जो थोड़ा बेरिश है अप ट्रेंड के लिए। तो संभावना है कि ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन जो है वो टूटेगी और पहला टारगेट जो है वो 2530 की रेंज का बैठेगा कि इस लो को टच करना चाहिए। और अगर ये सचमुच में ट्रेंड रिवर्सल साबित होता है तो ये 2450 का लेवल भी जल्दी ही टूटना चाहिए। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ तोड़ के निकलता है, क्योंकि इतना कंस्ट्रक्टिंग ट्रायंगल है, इतनी नैरोइंग रेंज है, तो ये ऊपर की तरफ भी स्ट्रॉन्ग 100-200 रुपये का मूव दे सकता है। तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ट्रेड्स हिंदुस्तान यूनिलीवर पे बन सकते हैं। तो ये वॉच लिस्ट पे रखा हुआ है, किस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि प्राइस एक्शन हमें क्या बताता है कि स्टॉक कहाँ जाएगा। अब चलते हैं लॉन्ग ट्रेड्स की तरफ। तो लॉन्ग वॉच लिस्ट पे मेरे पास आज फिर है मन्नापुरम फाइनेंस। ये कल भी लॉन्ग वॉच लिस्ट पे था, ये ट्रेड मैंने लिया भी था, अभी भी मेरे पास ये पोजीशन है। उसने काफ़ी अच्छा मूव दिया है और ऐसा लग रहा है कि इस मूव का फॉलो थ्रू अभी आना है। तो इस पे जो मेरा टारगेट है वो पहला टारगेट 115 और दूसरा 120 का है। तो उनसे 50-50 पैसे नीचे का मान लीजिए, क्योंकि राउंड फिगर्स का टारगेट रखना हमेशा थोड़ा ख़तरनाक होता है। तो 114.50 119.50 का टारगेट अगर माने तो इसमें अभी अच्छा मूव बाकी है, मोमेंटम सपोर्टिव है, ट्रेंड सपोर्टिव है। तो ये ब्रेकआउट रेट काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है और इस पे ट्रेंड कंटिन्यूशन की संभावना काफ़ी है। तो इस वजह से मन्नापुरम फाइनेंस आज भी मेरी लॉन्ग वॉच लिस्ट पे है। अगर इसमें मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और इसमें मूव आता है तो इसमें हो सकता है कि एक इंट्राडे ट्रेड और निकल आए। एक और स्टॉक जो अभी भी लॉन्ग वॉच लिस्ट पे बना हुआ है अच्छे ट्रेड के बाद भी, वो है मुथूट फाइनेंस। तो इसमें भी मूव काफ़ी अच्छा आया है और अप ट्रेंड में है स्टॉक, और हो सकता है कि ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू हो। ये ट्रेंड अभी भी अर्ली ट्रेंड है, तो इसमें भी कंटिन्यूशन के लिए एक 1180-90 के टारगेट के लिए इसको लॉन्ग वॉच लिस्ट पे रखा हुआ है। और इसका अगर 15 मिनट का चार्ट देखें तो ये ट्रायंगुलर कंसोलिडेशन है, जो कि काफ़ी अच्छा पोल एंड फ्लैग पैटर्न है वेस्टर्न एनालिसिस के हिसाब से। और ये फ्लैग जब ब्रेकआउट होगा तो ये इसी पोल की लेंथ यानी कि
लगभग 50 रुपये का मूव ऊपर की तरफ और दे सकता है। तो इस वजह से मुथूट फाइनेंस भी लॉन्ग वॉच लिस्ट पे है। एक और स्टॉक जो लॉन्ग वॉच लिस्ट पे है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। सीमेंट सेक्टर काफ़ी तेज़ी में है और ये अल्ट्राटेक ख़ास तौर पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है और इसने कल भी पिछले स्विंग हाई को काफ़ी अच्छे से ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद एक नैरो रेंज में 4 कैंडल कंसोलिडेट हुई हैं। लास्ट कैंडल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी आखिरी कुछ मिनट में, लेकिन फिर भी सारी बाइंग जो थी, सारी सेलिंग जो थी वो एब्जॉर्ब हो गई। तो ये काफ़ी अच्छा संकेत है स्टॉक के लिए और इसमें भी संभावना है कि आज अप ट्रेंड कंटिन्यू हो। तो अगर ये कल का हाई टूटता है तो ये स्विंग लो को स्टॉप लॉस लेके एक अच्छा इंट्राडे ट्रेड निकल सकता है। वरना आपका जो भी ट्रेडिंग का सिस्टम है, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, ये वॉच लिस्ट है, कंजेक्चर्स हैं और प्राइस एक्शन बताएगा कि सचमुच में होता क्या है। एक और सीमेंट स्टॉक्स रैमको सीमेंट्स, इसने भी काफ़ी क्लीन स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मूव्स दिखाए हैं जो कि ऐसा अंदेशा देते हैं कि ये अप ट्रेंड जो है ये आगे कंटिन्यू करना चाहता है और इसमें ऊपर रेजिस्टेंस भी अभी 800 लेवल तक तो कोई भी नहीं है, तो एक अच्छा मूव आने की आशा करी जा सकती है। तो उस वजह से रैमको सीमेंट्स भी लॉन्ग वॉच लिस्ट पे है आज के लिए। बैंक्स थोड़े से बेरिश चल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, एक एयू बैंक को छोड़ के जिसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी रही है। बाकी सारे बैंक्स जो हैं वो साइडवेज या फिर डाउन मूव की अंदेशे में हैं। लेकिन अगर मार्केट ने एक हायर हाई बनाना है तो उसमें हो सकता है बैंक्स पार्टिसिपेट करें और जो बैंक लगता है कि सबसे ज़्यादा जिसके पास इस समय मूवमेंट का रूम है, मोमेंटम में रूम है और थोड़ा सा मूव और आ सकता है, वो है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक को इस वजह से शॉर्ट लिस्ट में रखा हुआ है। स्ट्रांगली बुलिश नहीं है ये, क्योंकि इसमें जो पुल बैक आया है वो काफ़ी शार्प और काफ़ी बड़ा आया है, पर ये कंसोलिडेशन जो है ये भी ट्रायंगुलर कंसोलिडेशन है और इसकी अपर लाइन ब्रेक होने के बाद में एक अच्छे मूव की आशा करी जा सकती है। यहाँ से अपर लाइन तक का मूव तो बहुत ही छोटा है, 1.5% का मूव है, इसको शायद लेना वर्थ नहीं है। तो इस पे भी इसको वॉच लिस्ट पे रखा हुआ है। अगर बैंक्स में तेज़ी आती है, अगर मार्केट में तेज़ी आती है तो एक्सिस बैंक हो सकता है कि एक अच्छा ट्रेंड कंटिन्यूशन में अप ट्रेंड का मूव दे। एक और स्टॉक जो 2 दिन पहले भी वॉच लिस्ट पे था वो है टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स में भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मूव आया है और ये मूव हालांकि यहाँ पे स्लो डाउन हो गया है, पर मार्केट की पोजीशनिंग इंडिकेट कर रही है कि हो सकता है कि ये मूव आगे कंटिन्यू हो। तो अगर दिखता है खुलने के बाद ये स्टॉक पहले 15-20 मिनट में या 1 घंटे में तेज़ी पकड़ के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे एक ट्रेंड कंटिन्यूशन का मूव बने, वरना ये हो सकता है कि और 1-2 दिन साइडवेज कंसोलिडेट हो और उसके बाद दिशा की थोड़ी क्लैरिटी मिले। पर इसमें भी अभी संभावना जो है वो लॉन्ग ट्रेड की ज़्यादा है, तो इसीलिए ये लॉन्ग वॉच लिस्ट में है। एक और स्टॉक जो लॉन्ग वॉच लिस्ट में है वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और इतनी बड़ी मूव के बाद में 300 रुपये की मूव 1700 रुपये के स्टॉक पे लगभग 15 से 20% की मूव के बाद में ये कुछ पुल बैक आया है और ये जो हमारा डाउन ट्रेंड है इसके ऊपर वो लगभग टूटने की कगार पे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये इस डाउन ट्रेंड का रिएक्शन हो, ये थोड़ा सा ऊपर आकर के फिर थोड़ा साइडवेज जाए और फिर और नीचे जाए और तब जाकर के इसका कंसोलिडेशन पूरा हो और उसके बाद आप मूव रिज्यूम करें। तो संभावनाएं बहुत सारी हैं, पर इसको वॉच लिस्ट पे रखा हुआ है। अगर ये गैप अप देता है और ऊपर की तरफ मूव करता है या फिर कोई और स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव दिखाता है तो हो सकता है कि ये भी एक ऐसा स्टॉक हो जो अप ट्रेंड कंटिन्यू करे। तो इस वजह से ये भी लॉन्ग वॉच लिस्ट में है आज के लिए। एक और स्टॉक जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है वो है L&T और मार्केट में थोड़े बहुत जो झटके आए हैं उसमें भी L&T ने कुछ खास पुल बैक दिया नहीं है।
ये सिर्फ ये साइडवेज कंसोलिडेशन दे रहा है, और कोई भी स्विंग लो अभी तक इसने तोड़ा नहीं है। तो अगर मार्केट ने हायर हाई बनाना है तो LNT में मूव कंटिन्यू होकर के थोड़ा और ऊपर जाने की संभावना काफ़ी है। हालांकि ये ट्रेंड अब काफ़ी मैच्योर हो चुका है, बट मार्केट में मंदी और तेज़ी की कोई लिमिट नहीं होती। तो अगर मार्केट में और तेज़ी बाकी है तो LNT में भी हो सकता है और काफ़ी तेज़ी आ जाए। तो इसमें भी प्राइस एक्शन देख करके एंट्री देखनी पड़ेगी, पर इसमें भी लॉन्ग ट्रेड के लिए ये मेरी वॉच लिस्ट पे है आज। एक और स्टॉक मेटल्स में से जो लॉन्ग वॉच लिस्ट पे है वो है जिंदल स्टील एंड पावर। तो इसने भी एक अच्छा मूव दिया है ट्रेंड में, और पुल बैक के बाद में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी आई है। यहाँ पे हालांकि सेल ऑफ हुआ था, पर फ्राइडे को फिर रिकवरी आई है और ये अपनी इस कंसोलिडेशन रेंज के अपर एंड के आसपास है। तो यहाँ पे हो सकता है कि एक ट्रेंड कंटिन्यूशन का मूव आए, जो इसका पिछला जो स्विंग हाई था 400, जहाँ पे कि ये रेजिस्टेंस मिला है इसको तोड़ के ऊपर की तरफ जाए। अगर ये इन लेवल्स को, इस स्विंग हाई को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है तो इसके पास काफ़ी हेडरूम है मूव करने के लिए हर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। तो ये वॉच लिस्ट पे है इसी वजह से कि अगर इसमें स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आता है, 400 405 के लेवल्स को तोड़ता है तो एक बड़ा ट्रेंड कंटिन्यूशन मूव आ सकता है, जो उस समय के प्राइस एक्शन के हिसाब से एंट्री एग्जिट डिसाइड करके लिया जा पाएगा। एक और स्टॉक जिसने कि अभी रिसेंटली अप ट्रेंड देना शुरू किया है वो है विप्रो। तो विप्रो ने लो से काफ़ी अच्छी रिकवरी दी है। गैप अब जो है उन्होंने सस्टेन किया है, 1 2 इधर भी। और अब IT में जब बाकी स्टॉक्स ने थोड़ा सा कल पुल बैक दिया था तो विप्रो ने फिर भी अच्छा मूव दिया है और डे हाई के पास ही रहा है। तो विप्रो में हो सकता है कि ट्रेंड कंटिन्यूशन हो अगर IT सेक्टर आज तेज़ी पकड़ता है या फिर मार्केट में थोड़ा तेज़ी का माहौल आता है, तो हो सकता है कि विप्रो भी एक अच्छा अप मूव दे सके। तो इस वजह से विप्रो भी जो है वो शॉर्ट वॉच लिस्ट पे, लॉन्ग की वॉच लिस्ट पे है। TCS ये पहले भी 2-3 बार डिस्कस किया, यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट भी मिला था, ये मूव काफ़ी अच्छा कैप्चर भी किया था। तो यहाँ पे भी अप ट्रेंड जो है वो बरकरार है। हालांकि फ्राइडे को कुछ खास मूवमेंट नहीं आया है, कंसोलिडेशन ही रहा है। लेकिन अगर IT सेक्टर तेज़ी पकड़ता है तो TCS भी एक स्टॉक है जो उस तेज़ी में पार्टिसिपेट कर सकता है, और इसमें भी हेडरूम है अभी और ट्रेंड कंटिन्यू करने का। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपके लिए आज की ट्रेडिंग काफ़ी कारगर रहे, सफल रहे, आप पे माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे। और अब अगले कुछ दिन जो है वो मार्केट में काफ़ी छुट्टियां हैं। मंगलवार की छुट्टी है, उसके बाद में 15 अगस्त की भी छुट्टी है, बीच में रक्षाबंधन भी आ रहा है। पर तो अगला जो एपिसोड करेंगे नफ़ो का वो 15 अगस्त के बाद करेंगे। हफ्ते भर की छुट्टी मैं तो ले रहा हूँ, आशा करता हूँ आप भी समय पाएंगे और इन छुट्टियों का, इन त्योहारों का आनंद लेंगे। तो अगले हफ्ते जब ट्रेडिंग रिज्यूम होगी तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।